हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एमीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। और जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखेंगे वो है अमीन का फेज, यानी कि अमीन लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसका सॉल्युबिलिटी पानी में क्या है, और फिर उसका कलर एंड ऑर्डर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि अमीन का फेज क्या है। तो फेज किस बात पे डिपेंड करता है? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस कैसा है, यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो मॉलिक्यूल जो है सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा है तो लिक्विड फॉर्म में होगा, और बिल्कुल ही अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो मॉलिक्यूल जो है गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यानी मॉलिक्यूल का जो फेज है मेनली वान डर वाल फोर्सेस पे डिपेंड करता है, और वान डर वाल फोर्सेस मोलिकुलर वेट यानी सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। मोलिक्यूल का सरफेस एरिया ज़्यादा है यानी मोलिकुलर वेट ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो मोलिक्यूल जो है ज़्यादा फोर्स एक दूसरे को खींच सकता है, यानी लिक्विड हो सकता है या तो फिर सॉलिड हो सकता है। तो इसी बात को हम लोग कह सकते हैं एमीन्स विथ लो मोलिकुलर वेट आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, बट एमीन्स विथ हायर मोलिकुलर वेट्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यानी कि मोलिक्यूल का लोअर है मोलिकुलर वेट, अमीन आपका जो है उसका मोलिकुलर वेट कम है तो वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और अमीन जो आपको दिया हुआ उसका मोलिकुलर वेट काफ़ी ज़्यादा है तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बेसिकली हमारे पास एक थंब रूल भी है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि दिया हुआ अमीन गैस होगा कि लिक्विड होगा। अगर उसमें 3 से कम कार्बन है तो वो जो अमीन है वो गैस होगा, 3 से 8 कार्बन तक का अमीन है तो वो लिक्विड होगा, और 8 कार्बन से ज़्यादा का अमीन है तो वो सॉलिड होगा। तो इस थंब रूल को अगर आप याद रखें तो बता सकते हैं कि अमीन लिक्विड है, सॉलिड है या फिर गैस है। तो बेसिकली अमीन का अगर आपका फेज बताना है तो आपको किस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा? आपको ध्यान रखना पड़ेगा वान डर वाल फोर्सेस का। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो अमीन का है वो है ऑर्डर, यानी उसका स्मेल कैसा है। जनरली अमीन का जो स्मेल होता है वो अच्छा नहीं होता है, या तो वो अमोनिया की तरह होता है या तो फिर एक फिश की तरह, रॉटन फिश की तरह इसका स्मेल होता है। तो अमीन्स विथ लो मोलिकुलर वेट्स हैव शार्प पेनेट्रेटिंग ऑर्डर्स सिमिलर टू अमोनिया, यानी इसका स्मेल अमोनिया की तरह होता है। अगर आपने कभी लैब में अमोनिया बनाया हो तो आपने देखा होगा कि उसका स्मेल काफ़ी पेंजेंट और काफ़ी ख़राब तरीके का स्मेल होता है। लॉजिकल है क्योंकि अमीन जो है अमोनिया का डेरिवेटिव है, इसीलिए अमोनिया का जो स्मेल है और अमीन का स्मेल है बहुत सिमिलर होगा। अमीन्स विथ हायर मोलिकुलर वेट स्मेल लाइक डिकेइंग फिश। अगर हाई मोलिकुलर वेट वाला अमीन अगर आप लेंगे तो वो जो है मरता हुआ फिश की तरह आपको स्मेल करेगा। यानी कि आप समझिए कि आपके घर में फिश रखा हुआ 5 दिन से 10 दिन से, तो उसका जो भी स्मेल है वही स्मेल जो है हाई मोलिकुलर वेट वाले एमीन्स का होता है। तो जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एमीन। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? जब हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं इसका मतलब ये होता है कि उसके बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसको कुछ ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपके पास एक बीकर में कुछ मोलिक्यूल्स दिए हुए हैं और आप इसको गर्म कर रहे हैं, आप इसको बेसिकली बॉयल करना चाहते हैं। तो जब आप गर्म करिएगा इसको, यहाँ से आप हीट दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये चाहेगा अपना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मोलिक्यूल के बीच में उसको तोड़ना। तो बेसिकली आपको बॉइलिंग करने का मतलब ये होता है कि मोलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये मोलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब आप गर्म करते हैं तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करते हैं, या कहें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं। यानी मोलिक्यूल जब बॉयल होगा तो सारा मोलिक्यूल अलग अलग हो जाएगा। यानी कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, लिक्विड है, या कहे कि बहुत ही हल्का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उस केस में बहुत ही कम एनर्जी दे करके, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है काफ़ी कम होगा, आप आसानी से मोलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सकते हैं। तो इस बात को हम लोगों ने यहाँ लिखा है
amines have higher boiling points than alkanes of similar molecular weight but lower boiling point than alcohol. तो जब अभी हमने कहा कि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो सकता है? या तो हो सकता है वंडर वाल फोर्सेस, या तो आयन आयन फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप ऑफ फोर्सेस। जैसे कि अल्केन को कंपेयर करिए तो अल्केन में वंडर वाल फोर्सेस होगा, और अल्कोहल में देखिएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, अमीन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यानी वंडर वाल फोर्सेस काफ़ी वीक फोर्सेस होता है, इसीलिए अल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होगा। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से इसको इलस्ट्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक अल्केन दिया हुआ और सिमिलर मोलिकुलर वेट का एक एमीन दिया हुआ, और उसी टाइप के मोलिकुलर वेट का, सिमिलर मोलिकुलर वेट का एक अल्कोहल दिया हुआ। तो देखिए जो अल्केन है उसका बॉइलिंग पॉइंट -42 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एमीन का उससे बढ़ गया 17 डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्कोहल का तो बहुत ही बढ़ गया 78 डिग्री सेंटीग्रेड। रीज़न क्या रहा होगा? रीज़न ऑब्वियस है। अल्केन के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है वंडर वाल फोर्स, और वंडर वाल्स फोर्स काफ़ी ही वीक फोर्स होते हैं। सो ये है आपका वंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये काफ़ी वीक फोर्स है। बट एमीन के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। ये जो कार्बन और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस पर निगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ भी ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों ही केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसके बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाएगा। एक हम दिखाते हैं यहाँ पे आपको। जैसे एक अमीन आपको यहाँ दिया हुआ CH3CH2NH2, इसी मॉलिक्यूल का, इसी का एक दूसरा मॉलिक्यूल ले लीजिए NHCH2CH3। अब देखिए इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने से इस दोनों के बीच में क्या हुआ? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बढ़ गया। इसी टाइप का चीज अल्कोहल में भी हो सकता है, CH3CH2OH। अब दूसरा एक अल्कोहल आप ले लीजिए, यहाँ पे उसका हाइड्रोजन रख दीजिए, और OCH3CH2। इस मॉलिक्यूल में इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में फिर से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है और इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। यानी कि आप कह सकते हैं दोनों के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसीलिए अल्केन से दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट फिर एमीन से क्यों ज़्यादा है? रीज़न बड़ा लॉजिकल है। OH बॉन्ड जो है ज़्यादा पोलर है, या कहें कि कार्बन ऑक्सीजन जो यहाँ बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर है, ऑक्सीजन पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है अल्कोहल में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस केस में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड एमीन के केस में थोड़ा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हम कह सकते हैं एमीन के केस में जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड वो वीक है, बट अल्कोहल के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है एमीन से ज़्यादा है। अगर हम चाहें तो तीनों को कंपेयर करके ऐसा कह सकते हैं कि अल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड था, अमीन में कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड था, और अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड था। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता गया, इसीलिए जो है पोलरिटी चेंज होता गया, और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता गया। इसको हमने यहाँ पे लिखा, एमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन्स of comparable molecular weight because CN bond is more polar than CC bond। तो अमीन में जो CN bond है मोर पोलर है कंपेयर टू CC bond, बट CN bond इज लेस पोलर देन CO bond। तो अल्कोहल में जो CO bond है वो ज़्यादा पोलर है CN bond की तुलना में। तो इसीलिए अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है अमीन की तुलना में, क्योंकि बॉन्ड का पोलरिटी बढ़ गया। बॉन्ड का पोलरिटी बढ़ गया तो हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बन सकता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा।
तो ये तो हुआ कि अगर आपको एक अल्केन दिया हुआ, एक एमीन दिया हुआ, एक अल्कोहल दिया हुआ, सिमिलर मोलिकुलर वेट का है, तो आप कैसे उसके बॉइलिंग पॉइंट को ऑर्डर करेंगे। आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखना है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेस पोलर है, इसलिए कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और एमीन के केस में मिडिल में होगा, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है बट लेस पोलर है कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड से, बट मोर पोलर है कार्बन कार्बन के बॉन्ड से। अब देखिए, अमीन में भी 3 तरह का अमीन हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर अमीन में ही हमको बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ इसको हम एक क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। आपको 3 कंपाउंड दिया हो, प्रोपाइल अमीन, इथाइल मिथाइल अमीन एंड ट्राई मिथाइल अमीन। इस तीनों का मोलिकुलर वेट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो प्रोपाइल अमीन क्या हो गया, CH3 CH2, ये हो गया आपका CH2 एंड CH2 NH2, ये आपका प्रोपाइल अमीन है। और दूसरा मोलिकुल दिया हुआ इथाइल मिथाइल अमीन, यानी कि एक तरफ में आपका इथाइल ग्रुप है और दूसरे साइड में आपका मिथाइल ग्रुप है। और तीसरा है ट्राई मिथाइल अमीन, यानी जो तीसरा है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्राई मिथाइल अमीन, CH3 CH3 CH3। आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो आप देखिए, इस बार फिर आपको इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से डिस्कस करना पड़ेगा। ए वाला जो है एक प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसी मोलिक्यूल का दूसरा नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ए हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसी मोलिक्यूल का दूसरा एक नाइट्रोजन एटम लीजिएगा तो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो ए मोलिक्यूल है, ए वाला हाइड्रोजन डोनेट कर रहा तो H डोनर है, यानी H डोनर। और यहाँ भी जो बॉन्ड बन रहा वो भी H डोनर ही है, आपका H डोनर। एक और हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, दूसरे मोलिक्यूल का अगर हाइड्रोजन आ जाए, यहाँ नाइट्रोजन रहे तो फिर एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन सकता है। बट इस केस में ये जो मोलिक्यूल है हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा, हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में अगर आपका प्राइमरी एमीन है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप खुद बताइए कि अगर आपका सेकेंडरी एमीन होता तो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता। इस केस में आपका 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता। एक तो आपका यहाँ के साथ बनेगा, तो इस केस में एक तो यहाँ पे बनेगा सेम चीज और एक यहाँ पे बनेगा। तो इस केस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता, एक एक्सेप्टर होता और एक डोनर होता। ए वाला जो होता नाइट्रोजन के साथ इधर चला जाता तो ए आपका डोनर हो गया, हाइड्रोजन डोनर। और इस केस में ए वाला जो बॉन्ड होता उधर हाइड्रोजन से जुड़ जाता तो ए एक्सेप्टर होता, एक्सेप्टर। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में आपका 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। मगर आप टर्सरी एमीन लेते, एक ऐसा एमीन था, ये जो एमीन था आपका सेकेंडरी एमीन था। अगर आप टर्सरी एमीन लेते तो इस केस में न तो डोनर की तरह एक्ट कर सकता, ना ही एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर सकता, क्योंकि ये लोन पेयर अपने दूसरे मोलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन खोजेगा तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं। यहाँ पे CH3 है, CH3 है, CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ना तो डोनर की तरह बिहेव कर सकता है, ना तो एक्सेप्टर की तरह कर सकता है, यानी कि नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी इस केस में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 डिग्री एमीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा और 1 डिग्री का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि इसको कह लें 1 और इसको कह लें 2 और इसको कह लें 3। तो 1 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना है, 2 में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना है और 3 में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना है। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे हम इसका बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी चीज़ों को हमने यहाँ लिखा है, टर्सरी अमीन हैव नो हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू नाइट्रोजन एटम एंड देयरफॉर नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर।
टर्सरी अमीन में कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए ना तो उसमें हाइड्रोजन डोनर होगा ना हाइड्रोजन एक्सेप्टर होगा, यानी कि उसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांस नहीं बचता है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ एमीन्स इन वाटर, यानी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग देख रहे हैं वो वाटर में सॉल्युबिलिटी के बारे में देख रहे हैं, यानी कि अमीन्स जो है वाटर में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। तो अमीन अगर आपका कम मोलिकुलर वेट वाला है, यानी कम कार्बन है उसमें, तो जो है वाटर में सॉल्युबल होता है, मगर जैसे जैसे आप कार्बन का नंबर बढ़ाते जाते हैं उसका सॉल्युबिलिटी जो है पानी में डिक्रीज होते जाता है। तो इसको हम लोगों ने यहाँ लिखा है एमीन्स विथ 5 और फ्यूअर कार्बन एटम्स आर मिसेबल विथ वाटर एंड रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एमीन है जिसमें कम कार्बन एटम है, जैसे इसमें कितना है, इसमें 1 2 3 4, तो ये जो है पानी में घुल जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। पानी का दूसरा मोलिक्यूल अगर आप ले लीजिए तो पानी के मोलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे ये पानी का एक मोलिक्यूल है, इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। पानी का एक मोलिक्यूल इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, साथ ही साथ एक दूसरा मोलिक्यूल पानी का इधर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इस केस में ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड को नाइट्रोजन वाला अमीन जो है डोनेट कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है यानी डोनर हो गया, और ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा यानी ये एक्सेप्टर हो गया। ये डोनर है और एक आपका एक्सेप्टर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एमीन्स में हाइड्रोजन है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, प्राइमरी एमीन सेकेंडरी एमीन दोनों ही बना सकते हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, टर्सरी एमीन भी अगर कम मोलिकुलर वेट वाला है तो पानी में घुल जाएगा। अब देखिए क्यों, क्योंकि अगर इसी में 1 2 3 4 वाले का एमीन का मान लीजिए इधर CH3 लगा देते हैं और इधर CH3 लगा देते हैं, तो इधर CH3 लगा दिया, इधर CH3 लगा दिया, इधर मान लीजिए कि हम थोड़ा कम कर देते हैं तो इधर 2 ही कार्बन कर देते हैं, तो ये जो एमीन है वो पानी में घुल जाएगा। रीज़न, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है अब हाइड्रोजन के साथ पानी का जो हाइड्रोजन है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, यानी कि हाइड्रोजन डोनेट तो नहीं कर सकता है मगर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट तो कर ही सकता है। तो ये एक्सेप्टर है इसीलिए पानी में घुल जाएगा। ये डिफरेंट है थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट में आपका सेम ही मोलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, मगर सॉल्युबिलिटी में क्या है, अमीन का वाटर के साथ, यानी 2 डिफरेंट मोलिक्यूल के बीच में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख रहे हैं। यानी कहें कि एक केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था और दूसरे केस में बेसिकली इंटरमोलिकुलर। बेसिकली कहना भी सही नहीं होगा, इंट्रामोलिकुलर कहने का मतलब ये होता है कि सेम ही मोलिक्यूल में, मगर यहाँ पे सेम ही मोलिक्यूल नहीं है, उसी टाइप का मोलिक्यूल ये कह सकते हैं। यानी कि जो पहले केस में था दोनों एक ही टाइप के मोलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, इस केस में दोनों 2 टाइप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ाइएगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करते जाएगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ एमीन डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मोलिकुलर वेट बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप इज लेस सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर आप मोलिकुलर वेट बढ़ा दीजिए, मान लीजिए कुछ इस तरह का एमीन आपने ले लिया, इतना बड़ा सा एमीन, तो ये पानी में नहीं घुलेगा। रीजन बड़ा ऑब्वियस है, क्योंकि अब जो ये पार्ट है मोलिक्यूल का अल्केन की तरह बिहेव करेगा और अल्केन पानी में नहीं घुलता, हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये मोलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप है NH2 का जो फंक्शनल ग्रुप है इनसिग्निफिकेंट हो गया, इसलिए ये मोलिक्यूल पानी में नहीं घुलेगा, क्योंकि ये जो मेजर पार्ट है वो कार्बन एटम का है, काफ़ी ही लंबा चेन है। तो जैसे जैसे आप कार्बन का नंबर बढ़ाइएगा वैसे वैसे पानी में घुलने का टेंडेंसी कमता जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने पूछा है, इज एमीन डोनर और एक्सेप्टर इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन पे। अगर प्राइमरी एमीन है और उसी मोलिक्यूल के साथ है तो डोनर एक्सेप्टर दोनों होगा, सेकेंडरी डोनर एक्सेप्टर दोनों होगा। मगर टर्सरी अगर दूसरे मोलिक्यूल के साथ है तो एक्सेप्ट तो कर सकता मगर डोनेट नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपके पास एक टर्सरी एमीन है तो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट तो कर सकता, कहीं से हाइड्रोजन आ जाए, मान लीजिए पानी से आ गया तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट तो कर सकता है, मगर इसके पास है ही नहीं तो ये हाइड्रोजन डोनेट नहीं कर सकता, यानी एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर सकता। यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री जो है अमीन,
एक्सेप्टर एज वेल एज डोनर दोनों की तरह काम करेगा। मगर 3 डिग्री का एमीन अगर आपके पास है तो वो एक्सेप्ट तो कर सकता है मगर डोनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम लोग और लेते हैं। इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा द सॉल्युबिलिटी ऑफ टूलीन इज 0.05 ग्राम पर 100 ml एंड एनिलीन इज 3.5 ग्राम पर 100 ml। क्या रीजन हो सकता है इसका? तो अब देखिए टूलीन कौन सा मोलिक्यूल होता है। अगर बेंजीन रिंग में CH3 लगा दीजिएगा तो ए मोलिक्यूल जो है टूलीन है, और एनिलीन है आपका, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दीजिएगा तो ए आपका एनिलीन है। तो कहा जा रहा इसका जो सॉल्युबिलिटी है बहुत कम है, इसका सॉल्युबिलिटी बहुत कम है और इसका सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है। रीज़न क्या है? इस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डोनेट भी कर सकता है या और हाइड्रोजन एक्सेप्ट भी कर सकता है, यानी कि ये पानी मोलिक्यूल के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और आसानी से मिक्स हो जाएगा। मगर इस केस में टूलीन के केस में एल्केन टाइप का है, केवल कार्बन है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस केस में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए इसका जो है सॉल्युबिलिटी पानी में कम जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ पायरोल एंड इमिडाजोल आर 130 डिग्री एंड 263 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली, एक्सप्लेन द लार्ज डिफरेंस। आपको 2 कंपाउंड दिया हुआ है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है पायरोल का वो है 130 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 263 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको इसका रीजन, डिफरेंस का रीजन बताना है। तो इसका रीजन देखने के लिए आपको नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा। इस कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है वो रेजोनेंस में है, यानी लोन पेयर जो है वो sp2 ऑर्बिटल में है। ये लोन पेयर जो है इसमें sp2 में है, यहाँ भी sp2 में है, मगर इसमें एक जो नाइट्रोजन है ए वाला, ये लोन पेयर sp2 में है मगर वो रिंग में रेजोनेंस में नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि sp2 बट नॉट इन रेजोनेंस, बट नॉट इन रेजोनेंस। तो ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं है। तो क्या होगा, जब आप हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने जाइएगा तो ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, यानी इस कंपाउंड का दूसरा मोलिक्यूल लीजिएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उतना इफेक्टिवली नहीं बनेगा। मगर इस कंपाउंड में ये जो लोन पेयर है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल है, क्योंकि ये रिंग में है ही नहीं, क्योंकि रेजोनेंस में नहीं है, रिंग के को एरोमेटिक बनाने में यूज नहीं हो रहा। तो ये जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। हम कह सकते हैं कि लोन पेयर अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस केस में लोन पेयर अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मगर पहले वाले में ऐसा सिचुएशन नहीं है, इसीलिए दूसरे केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है पहले वाले से ज़्यादा होगा। एक फाइनल क्वेश्चन लेंगे और इसके बाद इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। तो लास्ट प्रॉब्लम में हम लोग कह रहे हैं द डाइपोल मोमेंट ऑफ pyridine is 2.26 dBi and pyridine is 1.17 dBi are both directed towards nitrogen. Explain why the pyridine has larger dipole moment than pyridine. तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इसमें इस मोलिक्यूल का pyridine का जो डाइपोल मोमेंट है वो है 2.26 dBi और इस मोलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो है 1.17 dBi, और दोनों ही केस में जो डाइपोल मोमेंट है वो नाइट्रोजन के तरफ है। तो ऐसा क्यों है? इसका रीज़न बड़ा ऑब्वियस है। इस मोलिक्यूल का एक आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइएगा तो ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, यानी कि ऐसा हो जाएगा। इस नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर आ जाएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, यानी ये दोनों जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और इस नाइट्रोजन पे फुल फ्लेज नेगेटिव चार्ज, यानी एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा। मगर ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप पहले में नहीं लिख सकते, इसीलिए पहला का डाइपोल मोमेंट कम है, क्योंकि हाइब्रिड में
इस तरह का कोई चार्ज सेपरेटेड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं आएगा। मगर दूसरे केस में एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें फुल फ्लेज चार्ज का सेपरेशन है, जो कि डायपोल मोमेंट को कंट्रीब्यूट करेगा। बेसिकली पहले में डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन हमने दिखाया वो ऐसा होगा, क्योंकि कहा जा रहा है बोथ टुवार्ड्स नाइट्रोजन। लॉजिकल भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होगा और नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो दोनों ही केस में जो डायपोल मोमेंट है नाइट्रोजन की तरफ है। एक में जो चार्ज का सेपरेशन है बहुत कम है, दूसरे में फुल फ्लेज चार्ज का सेपरेशन है, इसलिए डायपोल मोमेंट पिरिडिन का ज़्यादा है, पाई पिरिडिन का कम है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हम लोगों ने एमीन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा और मेन चीज़ जो देखा वो हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको ध्यान रखना ये होगा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर कौन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितना बनेगा, ये सब बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एमीन्स के कुछ और टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक।